हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपका कंप्यूटर का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज के इस पेपर में मैं आपका पूरे कंप्यूटर का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। और एक और चीज, जिसने भी मेरी मैराथन की क्लास देखी होगी, बल्ले बल्ले आगे होंगे उसके। पूरा पेपर उसमें से फंसा हुआ है, जिसने भी मेरी मैराथन क्लास देखी होगी। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं पेपर। पेपर में सबसे पहले तो हमें जिसने पेपर भेजा है उसको हम पहले सबसे पहले धन्यवाद कर देते हैं। सचिन कुमार भाई साहब हैं जिन्होंने हमें पेपर भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है, क्या उपयुक्त होता है? ये बिल्कुल सही टिक लगाया है, वैक्यूम ट्यूब इसका सही आंसर है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है? स्थाई मेमोरी। स्थाई मेमोरी किसे कहते हैं? ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, आपने जिसने भी मेरी मैराथन देखी होगी उसको पता होगा। रोम को कहते हैं। रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं होती है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, रोम। रोम की इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये बिल्कुल सही लगाया है। ठीक, रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर है। ठीक, हम चौथे उस पे चलेंगे। ये तो क्या ही कर दिया हमने। ठीक, चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जो एक इंसान ही यूज कर सकता है। एफटीपी। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। ठीक, आ जाओ अति लहोत्री पे। अति लहोत्री पे मैं पूरा बताता हूँ आपको कैसे किया। पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया है? तो पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1962 में किया था। ठीक, इसका राइट आंसर है। ये कैलकुलेटर होता है बेसिकली। पास्कल पास्कल एक कैलकुलेटर होता है बेसिकली। ठीक, जो भी लिख के एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? ये देखो मैंने आपकी मैराथन क्लास में कराया हुआ है। देखो इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक, ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है मैराथन क्लास में। इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक एक वेब ब्राउजर है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शामिल है। ठीक, तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा खरीदा गया है। ठीक, उसके बाद में ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये अब एज में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये मैंने कराया था आपको। इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने बता दिया माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा खरीदा गया है। ठीक, बाइट में कितने बिट होते हैं? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी मैंने कराया है। ये क्या करा है? बाइट क्या है? ठीक, मैंने कराया है पूरा। बाइट एक कंप्यूटर की स्मृति है, जो मैंने पूरा कराया है। 8 बिट में एक बाइट होता है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट। 8 बिट होते हैं। 8 बिट इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कराया हुआ था मेरा क्वेश्चन। ठीक, आप लोगों ने करा होगा तो बल्ले बल्ले, नहीं पढ़ा तो भाई फिर किस्मत है आपकी। रैम। ये रैम का क्वेश्चन ये भी मेरा कराया हुआ है मैराथन का। ये देखो रैम का मैंने लिखा हुआ है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मैंने ये रोम भी कराया है कि रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए, जो भी मेरी मैराथन लगा के गया होगा। एक ये रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये मैंने फिगर भी समझाया था कि ये जो क्या कहते हैं, रोम का फिगर है। ये रोम का फिगर है, ये मैंने आपको समझाया था। उसमें ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक, जिसने भी पढ़ा होगा बल्ले बल्ले, नहीं पढ़ा होगा तो भाई फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। फ्लॉपी डिस्क का सर्वाधिक किस में उपयोग होता है? इसका डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है, उसको संग्रहित करने के लिए इसका उपयोग होता है। और पर्सनल कंप्यूटर में होता है। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते हैं उनमें ये प्रयोग होती है। पहले होती थी, अब तो बहुत कम हो गया है प्रयोग, लेकिन पहले ये हुआ करती थी। ठीक, उसके बाद पीसीएमसीआई का पूरा नाम क्या है? उसका नाम है पर्सनल कंप्यूटर। पी फॉर पर्सनल, सी फॉर कंप्यूटर, एम फॉर मेमोरी, सी फॉर कार्ड, आई फॉर इंटरनेशनल, ए फॉर एसोसिएशन। ये पूरा फुल फॉर्म है 11 की। लघु उत्तरीय प्रश्न, कंप्यूटर के अनुप्रयोग और उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। ये देखो मैंने ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। पहला टीचिंग के लिए है, व्यवसाय के लिए यूज हो रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में मैंने लिखा है व्यवसाय के क्षेत्र में उपयोगिता है, शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगिता है, मनोरंजन और अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगिता है। ये पूरा डेफिनेशन आराम से लिख के आते हैं, आपको पूरा नंबर मिलता है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग। ठीक, समझ में आ रहा है? ये मैंने सब कराए हुए हैं आपको क्वेश्चन, जो भी इसमें पूछे गए हैं। कंप्यूटर की 3 निवेश युक्तियों इनपुट का उल्लेख कीजिए। ठीक, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है। आप बता सकते हो, कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से हम कोई भी चीज को कर्सर इधर उधर घुमाते हैं, माइक्रोफोन में हम कुछ अगर रिकॉर्ड करना चाहे, बोलना चाहे, वो कर सकते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आती है, आगे पीछे करने के काम आती है। ये आप डिटेल में लिख सकते थे सारी चीजें। ये सब मेरी पढ़ाई हुई चीजें, जिसने भी करी होंगी सबको आ जाएगा। ईमेल देखो, क्वेश्चन आ गया ईमेल से आप क्या समझते हैं? ये मैंने पूरा कराया हुआ है। मैंने फिगर के साथ समझाया हुआ है कि ईमेल ये है। ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ये मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, जिसमें आप टेक्स्ट, इमेज, फाइल अटैच करके भेज सकते हैं। ये मैंने पूरा कराया हुआ है आपको, जिसने भी पढ़ा होगा करके आया होगा। ठीक, फैक्स का अर्थ क्या है बताते हुए इसकी विशेषता के प्रकाश डाली, ये भी मैंने कराया हुआ है।
ठीक, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने अपनी मैराथन क्लास में इंक्लूड ना करा हो। पैक्सीमाइल का संक्षिप्त रूप, जिसे कभी कभी टेलीकॉपिंग भी कहा जाता है, इसमें स्कैन की मुद्रित जो टेलीफॉर्मिक प्रसारण है जिसमें टेक्स्ट चित्र शामिल होते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक तरह की फैक्स मशीन होती है ये। उस फैक्स मशीन को हम दूसरी फैक्स मशीन होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, उसमें हम यहाँ पे अपना एक इमेज डालेंगे या हम कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करके डाल दिया, तो वहां से वो सेम प्रिंट वहां से प्रिंट होकर निकल आएगा। इसी को फैक्स बोलते हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन। परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित हैं? ठीक, परिचालन प्रणाली में डेटा वेयरहाउस से अलग अलग संरचना, जरूरतें, अपेक्षाओं और उद्देश्य होते हैं। डेटा पहुंच और उपयोग में ये भिन्नताओं संगठनों का मौजूद परिचालन प्रणालियों को डेटा वेयरहाउस संसाधनों के रूप में प्रयोग करने से रोकती है। ये पूरी डेफिनेशन लिखना था। और उसके अवयव कौन से होते हैं? परिचालन परिचालन ठीक, डेटा वेयर हाउस डाल दिया हमने, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन डाल दिया, बीपीएन डाल दिया, ये सारे के सारे इसके अंदर आपको लिखने थे। और मुझे लगता है आप करके आगे होंगे। मैंने ये देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी मेरा क्वेश्चन कराया हुआ है। देखो मेरे सब कराया हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ये मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाया मैंने। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब इसके एग्जांपल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ये विंडो है, लाइनक्स है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल थे। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में पीडीएफ है ये, और पीपीटी है ये, और ये सब उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल। ये मैंने सब कराया हुआ है आपको। ठीक, कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर आपने कराया नहीं है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? डेटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए। ठीक, सबसे पहले तो एनक्रिप्शन होता है। जैसे हमारा जो आप व्हाट्सएप चलाते हुए, व्हाट्सएप में डेटा सुरक्षा के लिए क्या है? इंक्रिप्टेड होता है, उसको कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो ठीक है। उसके बाद डेटा को मिटाना होगा, डेटा को मास्किंग करना होगा, डेटा पे एक लेयर चढ़ा देते हैं, उसको डेटा मास्किंग कहते हैं। डेटा का लचीलापन होता है, डेटा का लचीलापन से हमारा जो डाटा है वो सुरक्षित हो सकता है। और इसके घटक ये हैं, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता इसके घटक हो गए। ठीक है, ये जो भी लिख के डिटेल में लिख के आ गया होगा उसको पूरे नंबर है, और जिसने मेरी मैराथन देखी होगी उसके बल्ले बल्ले हैं। ठीक, मेरा नाम क्रांति है। अब मैं अगेन कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुंचाइएगा। तब तक मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। और उसके बाद मिलते हैं। और नीचे टेलीग्राम पे हमने लिंक आपको दे रखी है। उसके बाद जो भी आपको दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।